गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में क्लास 11th में जो हमने सेगमेंट ख़त्म किए थे, आज जो हम लेक्चर अपना फोर्थ स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को फॉलो करते हैं। तो उसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हो गया उसका थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं। तो हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे पिछले लेक्चर में। तो क्लासिफिकेशंस में क्या था कि अकॉर्डिंग टू एपी कंडोले क्लासिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप। एक था एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा था रेशनल क्लासिफिकेशन। तो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में बोला गया था कि प्लांट का एक्चुअल नेचर एज वेल एज प्लांट का एक्चुअल कैरेक्टर कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर हम प्लांट को किस टाइप से कंसीडर करेंगे एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में। तो कंडीशंस थी कि प्लांट को हम क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हम सभी टाइप के प्लांट को क्लासिफाइड करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हो जाएगा, इसका मतलब था दैट इज नेम ऑफ प्लांट। कौन जिस प्लांट का जैसा नेम या जिस प्लांट का जैसा अल्फाबेट्स, उस टाइप से उस प्लांट का वैसा क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने देखा था रेशनल क्लासिफिकेशन। तो हमने बोला था रेशनल क्लासिफिकेशन में कि इसमें प्लांट क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, या एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से यहां पे क्लासिफाइड होगा प्लांट। तो रेशनल भी था, जो रेशनल क्लासिफिकेशन था इसके भी टाइप थे, और रेशनल क्लासिफिकेशन के टाइप थे। पहला टाइप तो जो था वो था आपका रेशनल क्लासिफिकेशन का जो पहला जो टाइप था। अगर मैं इसके टाइप्स की बात कर लूं कि रेशनल क्लासिफिकेशन कितने क्लासिफिकेशंस में डिवाइड हुआ, ओके, तो आपको तो पता है क्लासिफिकेशन। मैंने रेशनल क्लासिफिकेशन को भी देखा आगे चलने के बाद। तो रेशनल क्लासिफिकेशंस में एक था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशंस, ओके, दूसरा था नेचुरल क्लासिफिकेशंस, और तीसरा था जो क्लासिफिकेशन था वो तीसरा था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ओके। तो जो रीजनल क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था या जो क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया था रीजनल में, वो था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। तो इस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में क्या था कि जितने भी यहाँ पे प्लांट होंगे वो प्लांट को क्लासिफाइड करेंगे उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से। उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो प्लांट होगा उसका एक्चुअल नेचर और एक्चुअल कैरेक्टर प्लांट कंसीडर ही नहीं करेगा। जब कंसीडर नहीं करेगा तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में प्लांट को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। और जब प्लांट को हम क्लासिफाइड करेंगे तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में आपको पता था ऑयल यील्डिंग प्लांट्स थे, ऑयल को यील्ड करने वाले प्लांट्स, ऑयल को यील्ड करने वाले प्लांट्स, ओके। तो कौन थे ऑयल को यील्ड करने वाले प्लांट? सोयाबीन। क्या सोयाबीन ऑयल यील्डिंग प्लांट्स था? बताइए, क्या सोयाबीन ऑयल यील्डिंग प्लांट था? अगर था तो इसका मतलब है सोयाबीन क्या करता था, ऑयल को यील्ड कर रहा था, ओके। ऑयल यील्डिंग प्लांट भी था, और फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि फाइबर यील्डिंग प्लांट्स भी था और मेडिसिनल प्लांट्स भी थे, मेडिसिनल प्लांट्स भी थे। तो जो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स भी था उसमें सोयाबीन के साथ वॉलनट भी था, वॉलनट, ओके। तो जो ऑयल यील्डिंग वाला प्लांट था उसमें वॉलनट भी था, सोयाबीन भी था। ये था ऑयल को यील्ड करने वाले प्लांट। अगर मैं फाइबर को यील्ड करने वाले प्लांट बताऊं तो कॉटन और जूट, कॉटन और जूट। इसके बाद था तीसरा, तीसरा जो था मेडिसिनल प्लांट। तो एक मेडिसिनल प्लांट का नाम है सिंकोना, दूसरा मेडिसिनल प्लांट का नाम है यूकोलिप्टिस, तीसरा मेडिसिनल प्लांट का नाम है रोवोल्फिया वोमिटेरिया। और रोवोल्फिया वोमिटेरिया के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हिमालय रेंजेस पे, एक हिमालय रेंजेस पे क्या होती, ग्रो होती, इसकी एक अलग डाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी में हम इसका डिटेलिंग होगा वो देखेंगे, इसकी एक अलग डाइवर्सिटी होती है। और इस मेडिसिनल प्लांट से सिक्रीट होने वाले केमिकल है, उस केमिकल का नाम है रिजर्पाइन, जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंसी रखता है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ओके।
इसके बाद था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो मैंने कहा था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में चाहे वो एक्चुअल नेचर ऑफ प्लांट हो, मीन्स अगर हम यहाँ पे प्लांट को क्लासिफाइड करेंगे तो यहाँ पे जो एक्चुअल नेचर ऑफ प्लांट है, या एक्चुअल नेचर ऑफ प्लांट हो गया, या एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ प्लांट हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे हम कंसीडर करेंगे। दैट इज ओवरऑल का मतलब है यहाँ पे ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एक्चुअल नेचर ऑफ प्लांट का कंसीडर नहीं होता। इसका मतलब ये था जो लिनियस साहब थे इन्होंने प्रपोज किया था इस क्लासिफिकेशन को, वो बोला था ये जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल है। तो फिर लीनियस ने क्या किया, यहाँ पे क्लासिफाइड किया प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ, प्लांट किंगडम को क्या किया क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टू कैरेक्टर, टू कैरेक्टर के हिसाब से। और वो कैरेक्टर कौन कौन से थे, एक था स्टेमेन और एक था कार्पिल। इसके बाद था नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में था कि यहाँ पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, और जब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कंसीडर नहीं होगा तो फिर आगे चलने के बाद हमें ये पता चलेगा कि इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो एक्चुअल नेचर है प्लांट का या एक्चुअल कैरेक्टर है प्लांट का, उसको क्या किया हमने क्लासिफाइड या कंसीडर्ड किया। तो जो नेचुरल क्लासिफिकेशंस था, नेचुरल क्लासिफिकेशन के भी दो टाइप थे, एक था नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन और दूसरा था नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल फॉर्मल क्लासिफिकेशन जो था इसमें यह था कि जो मॉर्फोलॉजी थी, इस जो मॉर्फोलॉजी थी वो कंसीडर्ड थी। ओके, मींस इसमें फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन था वो कंसीडर नहीं था। अब आप कहोगे सर फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या था, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि फाइलोजेनेटिक का मतलब है रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है वो स्टेबलाइज हुआ था यहाँ पे। इसके बाद मैंने आपको बोला था नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या था कि इसमें जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी थे और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था वो क्या था कंसीडर्ड किया था। और किस बेस पे कंसीडर किया था कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था इसमें जितने भी प्लांट क्लासिफाइड होंगे वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो फिर मैंने आपको एक चेन बताई थी कि सबसे पहले थैलोफाइटा का एवोल्यूशन हुआ, फिर ब्रायोफाइटा का एवोल्यूशन हुआ, फिर टेरिडोफाइटा का एवोल्यूशन हुआ, फिर जिम्नोस्पर्म का एवोल्यूशन हुआ और लास्ट में एंजियोस्पर्म का एवोल्यूशन हुआ। तो एंजियोस्पर्म को मैंने बोल दिया था मोस्ट एडवांस प्लांट। सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट की जो कैटेगरी होती है वो होती है एंजियोस्पर्म की। और फिर आगे चलने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि इस टाइप के फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को बोला जाता है क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक था। इसके बाद हमें आज पढ़ना है, तो आज हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। तो देखिएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब क्या है, देख लीजिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब है एक ऐसी कैटेगरी जिसमें सभी टाइप के कैटेगरी आ जाएं। जैसे कि देख लीजिएगा हमें कैटेगरी एक बनानी है, एक है, मैं एक ट्रिक के जरिए एक कैटेगरी आपको समझा दूं, ट्रिक के जरिए एक कैटेगरी आपको समझा दूं। तो मैंने लिखा कि प्लेस क्लीन और फैमिली गेट सिक। ए पी सी ओ एफ जी एस। तो देखिएगा किंगडम बोल दो या इसी को डिवीजन बोल दो। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, कोहर्ट, फैमिली, जीनस
और स्पीसीज। तो आपको पता है, तो आपको ये भी पता है, थोड़ा सा गलत हो गया भैया, आपको ये भी पता है कि जो आपका ये जो डिवीजन यहाँ होगा, जो आपका ये क्लासिफिकेशन है, इसको लार्जेस्ट बोला जाता है। लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन को किंगडम बोला जाता है, और स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन में आता है स्पीसीज, स्मॉलेस्ट में आता है स्पीसीज। ओके, तो ये हैं आपके टेक्सोनोमिक कैटेगरी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज, तो आपको पता है 7, तो आपको पता है 7 टेक्सोनोमिक, 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है, 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है। तो 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरी में आपको ऑब्लिगेट और ब्रॉड कैटेगरी भी देखने को मिलेगी, कोई काम की नहीं है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे 7 कैटेगरी होती है, और 7 कैटेगरी में अब मैं थोड़ा सा आपको और डिटेलिंग बता दूं, साइंटिस्ट के बारे में बता दूं कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ इन्वॉल्व हैं। तो देखिएगा, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एडोल्फ मेयर, एडोल्फ मेयर। ओके, एडोल्फ मेयर। तो देखिएगा, एडोल्फ मेयर क्या थे, एडोल्फ मेयर ने प्रपोज किया था टर्म टैक्सोन फॉर एनिमल के लिए। तो देखिएगा, टर्म टैक्सोन, और टैक्सोन का मतलब आपको पता ही था, जब मैंने टैक्सोनॉमी बताई थी तो बताया था टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट, नोमोस मीन्स लॉ, जहाँ पे स्टडी ऑफ, मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन की स्टडी और प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, बताया था ना आपको टैक्सोनॉमी में, जब मैंने आपको बताया था अर्नेस्ट मेयर के बारे में। ओके, तो टर्म टैक्सॉन, टर्म टैक्सॉन किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो टर्म टैक्सॉन का जो इस्तेमाल किया वो एडोल्फ मेयर ने किया, और वो भी किसके लिए किया, एनिमल्स के लिए किया, वो भी किसके लिए किया, एनिमल्स के लिए। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है H.G. लैम, H.G. लैम। देखिएगा, H.G. लैम के बारे में भी देख लीजिएगा, H.G. लैम। H.G. लैम ने भी क्या किया, प्रपोज किया टैक्सॉन, और किसके लिए, टर्म टैक्सॉन को प्रपोज किया, टर्म टैक्सॉन को प्रपोज किया, और किसके लिए प्रपोज किया, ये किया है प्लांट्स के लिए, ये किया है प्लांट्स के लिए। ओके, तो आपको ये भी पता है कि अगर जो किंगडम है वो लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन है, तो स्पीसीज क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि ये जो अरेंजमेंट है, इसको, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हिराके अरेंजमेंट, हिराके अरेंजमेंट, और हिराके अरेंजमेंट, और कहीं आ जाए इन असेंडिंग ऑर्डर, तो देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में ये रहा आपका हिराके अरेंजमेंट, असेंडिंग ऑर्डर में ये रहा आपका हिराके अरेंजमेंट। तो ये है आपका हिराके अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं कैटेगरी और फाइलम को और भी थोड़ा समझा दूं, तो क्या किया मैंने, 4-5 चीज जो एनसीईआरटी की, सीईआरटी में जो पब्लिश है कि ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरी ले लिया, उसमें मैंने आपको क्या बता दिया, कॉमन नेम बता दिया, बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम बता दिया, जीनस के बारे में बता दिया, स्पीसीज के बारे में बताया, क्लास के बारे में बताया, फैमिली के बारे में बताया, ऑर्डर के बारे में बताया, डिवीजन के बारे में बताया। तो वो भी देख लीजिएगा आप। ये देखिएगा, ये है आपका ऑर्गेनिज्म विथ देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरी, ऑर्गेनिज्म विथ देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो पहला मैंने नेम बनाया जिसका नाम है
कॉमन नेम, दूसरा है पहला है कॉमन नेम, दूसरा है बायोलॉजिकल नेम, तीसरा है जीनस, चौथा है फैमिली, पांचवा है ऑर्डर, छठवां है क्लास, सातवां है फाइलम और डिवीजन। ओके, तो फिर मैंने सीरियल नंबर में देख लूं, पहला मैंने लिया मैंगो, दूसरा हाउस फ्लाई, तीसरा मैन, चौथा वीट। और भी आप लोग ले सकते, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चैप्टर जितना पढ़ने वाला उतनी पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा ना दिया जाएगा, जिससे जितना क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है उतना क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल में दे दिया जाएगा। ओके, तो देखिएगा, अगर मैंगो है और मैंगो का कॉमन नेम मैंगो है, अगर इसका कॉमन नेम मैंगो है तो जो इसका बायोलॉजिकल नेम होगा वो होगा मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि मैग्नीफेरा इंडिका में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं या दो वर्ड्स पाए जाते हैं। पहला वर्ड्स है जेनरिक नेम, दूसरा वर्ड है स्पीसीज एपिथेट। तो ये वाला जो हो गया मैग्नीफेरा, ये हो गया जेनरिक नेम, नेम ऑफ जीनस, और इंडिका हो गया स्पीसीज एपिथेट। तो जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस है मैग्नीफेरा। ओके, अगर हम फैमिली की बात कर लें, मैंगो की फैमिली की बात कर लें, तो ये जो मैंगो की फैमिली होती है ये होती है एनार्कडेशी। जो मैंगो की फैमिली होती है वो होती है एनार्कडेशी। और अगर मैं ऑर्डर की बात कर लूं, ये जो मैंगो की फैमिली होती है बेटा जी, ये होती है एनार्कडेशी। और अगर मैं इसके ऑर्डर की बात कर लूं तो इसका ऑर्डर होता है सेफिनडेल्स, ऑर्डर होता है सेफिनडेल्स। और अगर मैं मैंगो के क्लास की बात कर लूं तो मैंगो बोला जाता है दो पत्री बीज, इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है दो पत्री बीज, इसको बोलते हैं डाइकोटिलेडोनी या डाइकोटिलेडोन या डाइकोट प्लांट। तो डाइकोट प्लांट में मैंगो आता है। और अगर फाइलम और डिवीजन की बात करूं तो जितने भी मैंगो ग्रो करते हैं ये सारे के सारे जो फाइलम या डिवीजन में आते हैं, उन फाइलम और डिवीजन का नाम है एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म। तो मैंगो जो फाइलम और डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म। ओके, तो ये पहला खत्म हो गया मैंगो। इसके बाद हाउस फ्लाई, कॉमन नेम हाउस फ्लाई है। और अगर बायोलॉजिकल नेम की बात करूं तो बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। तो देखिएगा, मस्का हो गया जेनेरिक नेम और डोमेस्टिका हो गया आपका स्पीसीज एपिथेट। तो अगर जीनस की बात करूं तो मस्का, ठीक। और अगर मैं इसके जीनस के बाद अगर मैं देखिएगा, ओके, सपोज ये मैंने लिख दिया जीनस की, अगर मैं बात कर ली मैंने, अब मैं इसके फैमिली की बात करूं तो देखिएगा, फैमिली इसकी होगी मस्कडेशी, फैमिली होगी इसकी मस्कडेसी। अगर फैमिली की मैं बात करूं, ऑर्डर की बात करूं तो दिप्तेरिया, दिप्तेरिया बोल दो या दिप्तेरा बोल दो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिएगा, अगर मैंने जीनस की बात की तो जीनस इसका था मस्का, फैमला जो फैमिली इसकी थी, वो जो फैमिली थी वो इसकी फैमिली थी ये मस्कडेसी। और फैमिली के साथ इसका जो ऑर्डर था वो था दिप्तेरा। और ऑर्डर के साथ जो इसका क्लास था, क्लास मीन्स जो हाउस फ्लाई आती है वो आती है इंसेक्टा में। और इसका जो फाइलम या जो डिवीजन था वो था आर्थ्रोपोडा, वो था आर्थ्रोपोडा। ओके, अब मैन देख लीजिएगा, मैन अगर कॉमन नेम है तो होमोसेपियन इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम होगा, बायोलॉजिकल नेम होगा। तो जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमोसेपियन है, तो होमो हो गया जेनरिक नेम और सेपियन होगा स्पीसीज एपिथेट, ठीक है। तो जो जीनियस होगा वो होगा होमो, जो फैमिली होगी वो होगी होमिनिडी। ओके, फैमिली जो होगी वो होगी होमिनिडी। ऑर्डर जो होगा वो होगा प्रिमिटा, और जो क्लास होगा वो भी होगा प्रिमिटा। और जो इसका फाइलम और डिवीजन होगा वो होगा कॉर डेटा, वो होगा कॉर डेटा। इसके बाद वीट देख लीजिए, वीट अगर वीट कॉमन है तो जो बायोलॉजिकल नेम है इसका ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम हो गया जेनरिक नेम और एस्टिवम हो गया स्पीसीज एपिथेट। ओके, तो जेनरिक नेम स्पीसीज एपिथेट, जेनरिक नेम स्पीसीज, तो जेनरिक नेम हो गया ट्राइटिकम, फैमिली हो गया पोएसी, और इसका जो ऑर्डर है वो होगा पोइल्स। ओके, और जो आपका ये वीट है ये होता है एक पत्री बीज, तो ये आता है मोनोकॉट में, ये आता है मोनोकॉट में। और ये वीट हो गया या मैंगो हो गया, ये जो प्लांट होते हैं मोस्ट एडवांस प्लांट हैं। और अभी आपको मैंने बताया था मोस्ट एडवांस प्लांट में क्या आता है, तो मोस्ट एडवांस प्लांट में
मैंगो भी आता है, मोस्ट एडवांस प्लांट में वीड भी आता है। तो ये था पूरी कहानी किसकी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। जितने भी मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखे वो सारे के सारे लिखे ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब इस पूरे चैप्टर में सिर्फ लास्ट सेगमेंट बचता है, उस लास्ट सेगमेंट का नाम है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे आप लोग, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि कौन फादर हैं बॉटनी के, कौन फादर हैं जूलॉजी के। ओके, सब चीजें आपको क्लियर होंगी, क्या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या 4 किंगडम, क्या 5 किंगडम, क्या 1 किंगडम, ये सारी की सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक बेटा जी। थैंक यू सो मच and have a nice day.